नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम बीजीय विधियों के बारे में देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बीजीय विधियाँ क्या है। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे पास बीजीय विधियाँ हैं जिससे हम समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास प्रतिस्थापन विधि और दूसरा हमारे पास विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से हमें समीकरण के हलों को ज्ञात करने के लिए सहायक है। ठीक है, हमने आलेखी विधि के बारे में भी चर्चा किया है। ठीक है दोस्तों, आलेखी विधि, आलेख चित्र के माध्यम से कैसे हम हल ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रतिस्थापन विधि को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, प्रतिस्थापन के नाम से ही स्पष्ट है कि स्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन। तो हम क्या करते हैं, एक चर के मान को विस्थापित दूसरे जगह पर रखकर, ठीक है, विस्थापित करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि किस प्रकार से ये हमें समीकरण के हल ज्ञात करने में सहायता करेगी। तो देखिए, उदाहरण का हमारा क्या बोलता है कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। ठीक है, एक छोटी गुफा में क्या है, कुछ खरगोश हैं और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर हैं। ठीक है, तथा उनके पैरों की संख्या क्या है, कुल 98 है। तब पक्षी और खरगोशों की संख्या याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्रश्न हमें बोल दिया गया है। तो चलिए इसको हम याद करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे हम बोल रहा है कि कुछ खरगोश और कुछ पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना खरगोशों की संख्या x है। ठीक है, और तथा पक्षियों की संख्या y है। ठीक है, हमने खरगोशों की संख्या लिख दिया और क्या लिख दिया, पक्षियों की संख्या लिख दिया। अब बोल रही है कि जिनके कुल 35 सिर हैं। ठीक है, अब इनके सिरों की संख्या क्या है, 35। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार सबके तो सिर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो खरगोश का संख्या है उतना ही उसका सिर का संख्या रहेगा, इसलिए ये हो गया खरगोश के सिरों का संख्या। और पक्षियों की संख्या को जोड़ दो, क्योंकि जितना पक्षी का संख्या है उतना उसके सिर का संख्या रहेगा, क्योंकि एक पक्षी का एक ही सिर रहेगा और एक खरगोश का एक ही सिर रहेगा। इसलिए दोस्तों ये x + y बराबर क्या हो जाएगा, 35 इसका सिर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे कि क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, अब दूसरा बोलते हैं कि इनके पैरों की संख्या। तो खरगोश के 4 पैर होते हैं जब दौड़ता है, तो देखेंगे आप, और पक्षी के 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखेंगे खरगोशों के पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, एक से खरगोश है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x 4 होता है। तो और यहाँ पे हम लिखेंगे पक्षियों के पैरों की संख्या। ठीक है, पक्षी है हमारे पास y और उसके 2 पैर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, हमें मिल गया पैरों की संख्या, उनके पैरों की संख्या। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों के पैरों को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलता है, बोल रहा है 98 मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोनों के पैर को जोड़ेंगे तो 4x खरगोश का पैर हो गया, 2y पक्षी का पैर हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 98। ठीक है, और यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2x और फिर यहाँ पे +y और फिर ये हो जाएगा 98। यहाँ से आप 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 98/4। सॉरी, यहाँ से हम 2 ही निकाल पाएंगे, तो ये 2 निकलेगा और ये वाला हमारा इधर हो जाएगा। और ये इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 98 में जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण हमारा 1, ये वाला 1 है। ठीक है, और ये वाला क्या है, हमारा समीकरण 2 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसमें एक चर को हटाना है हमको। ठीक है, तो एक चर बचे। तो देखो पहले वाले समीकरण में 1 से धन y है और इसमें क्या है, 2 1 से धन y है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले, क्योंकि हम विस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है, विस्थापन विधि,
तो चर का मान को विस्थापित करके हमें समीकरण का हल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2, इसको आप मान लो 2 समीकरण बने वो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे हल करते हुए y का मान निकालेंगे, y को इधर रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, और आप इसे मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 y से, ठीक है, तो समीकरण 1 में मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 में y के मान को रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान को रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 है और यहाँ पे हमें y का मान रखना है। तो x और y का मान है हमारे पास 49 माइनस 2x, इधर हो गया हमारा 35। अब यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2x, उसके बाद इधर 35 माइनस 49। ठीक है, बड़ा संख्या चिन्ह लगेगा, घटेगा तो ये हो गया ऋण x और ये हो जाएगा 35 में 49 में 35 हटाएंगे तो होगा ऋण 14। दोनों पक्ष में ऋण है, दोनों ऋण हमारा कैंसिल हो गया, धन बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको मिल गया 14, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया। अब इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पे, तब हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर हम x के मान को अब समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारा y बराबर 49 माइनस 2x, y बराबर 49 माइनस 2x, इसमें हमें x का मान रखना है। x का मान है हमारा 14, तो दोनों का गुणा हो जाएगा 49 माइनस 14 में हो गया 28। जब 49 में हम 28 हटाएंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 19 और ये 21, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों x और y का मान हमें क्या चल गया, पता चल गया। x का मान है 14 और y का मान है 21, और x को हमने क्या माना है, तो x को दोस्तों हमने माना है कि x हमारा क्या है, खरगोशों का संख्या है और y पक्षियों का संख्या है। अतः हम लिख देंगे कि अतः गुफा में खरगोशों की संख्या 14 है और पक्षियों की संख्या 21 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः गुफा में खरगोशों की संख्या 14 तथा पक्षियों की संख्या 19 है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये आपका उत्तर आ गया, हल हो गया। ठीक है, और आप यदि अपना उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो दोस्तों उत्तर की जांच के लिए जो बोला है कि कुल जो x और y समीकरण 1 है हमारा कि कुल सिरों की संख्या 35 है, तो दोनों में रख दो। तो x का मान है 14 और इसका मान है 19 और इधर है हमारा 35, दोनों को जोड़ेंगे तो इधर भी आया 35 और इधर भी आया 35। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारा जो मान आया x और y का वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये वाला जो प्रश्न है ये हल हुआ। ध्यान रहे दोस्तों, एक चिन्ह कहीं पर भी आप गलत करते हैं तो आपका उत्तर क्या आ सकता है, गलत आ सकता है, बिल्कुल। तो दोस्तों ठीक है, आगे पढ़िए आप, ये आपका बोर्ड परीक्षा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया है और आपको इसी प्रकार से समझते हुए परीक्षा में नोट्स को बनाना है दोस्तों। इसे आप मस्त से लिख लें कॉपी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझा पाया हूँ। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।